दोस्तों, मेरा नाम सदन है। ये वीडियो मुझे ओला टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के रिप्लाई की वजह से बनाने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने ओला S1 स्कूटी दिसंबर 2023 में अड़चनी शोरूम से बुक किया था, जिसकी डिलीवरी मुझे नेपसराय शोरूम से जनवरी 2024 में मिली। जब मैं अपनी स्कूटी लेने गया तब मैंने अपने स्कूटी को मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करी, जो कि कनेक्ट नहीं हो रही थी। ऐसा 3-4 बार करने पर फिर भी नहीं कनेक्ट हुई, और ये सब खड़े खड़े शोरूम के और एम्प्लॉयज़ भी देख रहे थे, जिन्होंने खुद बाद में कोशिश करी कनेक्ट करने की। शायद मेरे से गलती से कुछ गलत हो रहा हो तो उन्होंने खुद से करा, तो उनसे भी नहीं हुई। फिर आधे घंटे बाद वो मेरे को कहते हैं, हो सकता है अभी आपकी स्कूटी अपडेट ना हुई हो, क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर से चलता है। हो सकता है अभी सॉफ्टवेयर अभी आपकी स्कूटी पता नहीं क्या इन्होंने कैसा कैसा रजिस्टर्ड बोला है कि पता नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में इन्होंने कुछ बोला कि ये हो सकता है आपका अभी ये ना हुआ हो, जिसकी वजह से नहीं कनेक्ट हो रही है। अब 3-4 दिन रुक जाओ, आपका अपडेट हो जाएगा और फिर आपकी स्कूटी कनेक्ट हो जाएगी। ऐसा बोल के उन्होंने मेरे को बोल दिया, ठीक है आप चले जाइए। अभी मैं चला गया। 3-4 दिन बाद फिर मैंने कॉल किया शोरूम पर कि भैया अभी भी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने रिप्लाई करा अभी वेट कर लो 1 हफ़्ता और, शायद कनेक्ट हो जाए 1 हफ्ते में आपकी। कि अभी तक जो भी स्कूटी गई हैं किसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, सिर्फ आपकी स्कूटी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है अपडेट नहीं हुआ होगा, अभी कुछ ही टाइम में अपडेट हो जाएगा तो हो जाएगा। मैंने भी सोचा हो सकता है अपडेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरी स्कूटी कनेक्ट, लेकिन नहीं। 1 हफ्ता कब निकल गया, 1 महीना निकल गया। मैं बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहा हूँ कि अभी भी नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा बहुत बारी हुआ। मैं हमेशा फ़ोन करता था, मैं हमेशा जाता था सर्विस सेंटर में कि कनेक्ट करवाने कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अपडेट आया, कुछ नहीं आया। फिर मैंने अड़चनी में गया जहाँ से मैंने बुक करी थी। अब अड़चनी में गया तो उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए हो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं चलो ठीक है, जो आपका प्रोसेस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। मैंने अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट मिली, उस दिन मैं गया। फिर उन्होंने देखा कनेक्ट करा, कनेक्ट नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी मेल आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, हम मेल एक आपकी वीडियो बना के स्कूटी की और मेल हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, आपकी स्कूटी 48 घंटे में कनेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ 1 महीना सही वहाँ 48 घंटे और। अब 48 घंटे बाद भी सेम प्रॉब्लम, कनेक्ट ही नहीं हो रही है। फिर जाके मैंने इसे नेपसराय गया कि भैया आपने कैसी स्कूटी दी, ये कनेक्ट ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पे मेरे को गाली गलौज करते हैं, कहते हैं जो उसकी मैं अभी वीडियो में बोल भी नहीं सकता। उन्होंने बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी और कह रहे हैं जाओ जो करना है कर लो। मैं कहा एक डेट बता दो, आप बार बार कहते हो 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ता, ऐसा कर करके मेरे को 2 महीने हो चुके थे, तभी भी नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने कहा गाली वाली बक्के शोरूम से मेरे को बाहर निकाल दिया, कहा जो करना है कर लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो और जाओ कंप्लेन कर दो हमारी कंज्यूमर कोर्ट में। मैं कहा शायद इन्होंने ऐसा कहा है तो शायद कंप्लेन करने से हो जाए कुछ। फिर मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, ऑनलाइन पोर्टल होता है, ऑनलाइन ऐप के थ्रू मैंने कंप्लेन करी, जो कि एक नॉर्मल फॉर्मल सा था, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैंने करा। अभी मैंने करा, फिर ये एक एजेंट के थ्रू बात होती है कंपनी से। कंपनी ने फिर मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे पास फ़ोन आया कि आपको क्या प्रॉब्लम आनी है। मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है आप सर्विस सेंटर जाइए। मैं दोबारा सर्विस सेंटर गया, दोबारा सेम प्रॉब्लम। फिर उन्होंने भगा दिया मेरे को, कह रहे नहीं जब होना होगा हो जाएगी, अभी अपडेट ही नहीं हुआ आपका, जब अपडेट होगा तब खुद ही हो जाएगा, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाएगा। पता नहीं जादू से अपने आप हो जाएगा। तो फाइनली अभी 5 महीने हो गए, मेरी स्कूटी कनेक्ट नहीं हुई है। जैसा कि नेपसराय वाले सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय ने मेरे से कहा था कि जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, कंप्लेन कर दो कंज्यूमर कोर्ट में। फिर मेरे को मजबूरन कंप्लेन करना पड़ा। मैंने कंप्लेन करी और ओला टेक्नोलॉजीज़ का रिप्लाई आया है, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड का रिप्लाई आया है कि हमने हमेशा इनको ज़रूरी सुविधाएं प्रोवाइड कराई है। हाँ एक बात और,
जब मैंने पोर्टल पे कंप्लेन करी थी तो इनकी साइड से एक रिप्लाई आया, हम इनको ज़रूरी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे और हम ये केस क्लोज़ करते हैं। ये ऐप पे था, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे एक ऐप है, उसके थ्रू करा था। उस पर रिप्लाई आया इनका और बड़े ही स्मूथली से उन्होंने केस क्लोज़ कर दिया। फिर मैंने एक सर्विस कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद मैंने बोला मेरी कंप्लेन तो अभी रिज़ॉल्व ही नहीं हुई, मेरी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हुई, ये कैसे कंपनी वाले कैसे क्लोज़ कर सकते हैं जब तक कि मेरी कंप्लेन को कुछ सुनवाई नहीं होगी और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो मैं नहीं चाहता ये क्लोज़ हो। तो उन्होंने रीओपन करा। ऐसे करके 3 बारी चला, 3 डॉकेट पे। यहाँ तक कि भी कंपनी को समझ में नहीं आया कि मैं कितना परेशान हूँ। और फाइनली निप्स राय के सर्विस सेंटर ने जैसे मेरे से कहा था कि जाओ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दो, तो इसके बाद मुझे थक हार के कंज्यूमर कोर्ट में जाना ही पड़ा। मैंने अपना केस फाइल करा वहाँ पे। केस फाइल के बाद डेट आई। अब डेट पर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से उन्होंने रिप्लाई फ़ाइल करा अपना। उस रिप्लाई फ़ाइल जो करा है उसमें लिखा हुआ है कि मैं यानी कंप्लेनेंट उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के चक्कर में और उनसे पैसा वसूलने के चक्कर में मैं ये केस कर रहा हूँ, जो कि केस निराधार है, बिल्कुल ही निराधार है। और मैं जब सर्विस सेंटर गया हूँ उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा बोला, काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं जिसको थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने ये इम्पोर्टेंट एक मेन बात कही है जिससे मैं काफ़ी हताश हो रहा हूँ। इतनी बड़ी कंपनी और ऐसी हरकत कर सकती है और इस तरीके से क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए। अब उन्होंने एक ये भी लिखा है, कोर्ट से अपील करी है कि मेरे ऊपर मैं कंपनी का रेपुटेशन ख़राब कर रहा हूँ, मैं उनसे पैसे वसूलने के चक्कर में ये केस कर रहा हूँ। और इन्होंने कहा है कि मुझ पर ऐसा करने के लिए फ़ाइन लगाना चाहिए, कोर्ट मेरे ऊपर फ़ाइन लगाए, जबकि मैं 5 महीने से अपनी स्कूटी के साथ परेशान हूँ। और इतनी बड़ी कंपनी इस हिसाब से कहती है, बिल्कुल। अभी कब इनका रिप्लाई मैं देख रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं ही गलत हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हो रही है मेरे साथ और मैं सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी कंपनी इस हिसाब से कह सकती है। और कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहा है अभी मेरे को, ये कैसे कह सकती है इतनी बड़ी कंपनी। 32% से भी ज़्यादा इसका मार्केट में शेयर है ओला इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक व्हीकल में। फिर भी इन्हें अपनी सर्विस सुधारनी चाहिए थी। मैं 5 महीने के बाद 3-4 महीने के बाद जा रहा हूँ कंप्लेन करने कंज्यूमर कोर्ट में। उससे पहले मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में गया, जो कि एक मेरे को लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म होता है कस्टमर और कंपनी एक दूसरे से बात कर सकें। वहाँ पे इशू सोल्व नहीं करा गया। अब भी इस तरीके से मेरे को कहा जा रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये गलत है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, मेरी स्कूटी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मैं अपना पासवर्ड नहीं चेंज कर पा रहा हूँ मोबाइल की। ओला इलेक्ट्रिक जो मेरी स्कूटी है उसकी मैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस नहीं बढ़ा पा रहा हूँ और काफ़ी सारी फीचर्स हैं जो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इस कनेक्ट ना होने की वजह से। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उसके साथ मेरी तरह और भी लोग होंगे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी 1 हफ्ते पहले, 6 दिन पहले। मैंने उसमें अपनी प्रॉब्लम दिखाई भी थी कि कैसे कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये कनेक्ट नहीं हो रही, जिसको कंपनी वाले कह रहे हैं कि अपने रिप्लाई में जब ये गए कंपनी सर्विस सेंटर तब इनकी कंप्लेन सुनी गई है और सॉल्व की गई है। अगर तब सॉल्व करी गई है तो ये अभी ऐसे क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अगर कर दी है तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी और ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। अभी आ रही है प्रॉब्लम। अभी मैं कहना चाहता हूँ ये सर्विस सेंटर वाले करते क्या हैं और ये कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे कैसे इतनी घटिया गिरी हुई हरकत कर सकती है
कह रही है कि मेरे को ऊपर भी फ़ाइन लगना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं परेशान हो रहा हूँ इसके साथ, ओला के साथ, और भी लोग होंगे ज़रूर जो कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ये प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट हों, मेरे से कांटेक्ट करें, तो हम एक साथ इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। साथ में रहेंगे तो शायद सुनी जाए हमारी। हम अपनी एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कंपनी से करेंगे कि आप देखिए, मैं ही परेशान नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। मैं आपकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, हो सकता है मान लिया, लेकिन ये जो और लोग हैं क्या ये भी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना पॉसिबल। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही अपील है कि जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से कांटेक्ट करें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये मेरा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। आगे से मैं तो ओला की कोई भी सर्विस नहीं लूँगा। अब मेरे को नहीं पता इसका आगे क्या रहेगा। अभी कोर्ट में केस है मेरा, मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि जैसा ही कोई भी अपडेट होता है तो मैं ये अपडेट करूँगा। अब इससे मैं समझता हूँ अगर मैं इसको अपलोड करूँगा वीडियोस और आगे का अपना अपडेट दूँगा तो मेरे जैसे और भी जो लोग होंगे जो अपनी प्रॉब्लम लेके खुद ही घर बैठ गए होंगे अब तक, तो उनमें एक मोटिवेशन आएगा। हो सकता है उनकी तकलीफ़ें भी सॉल्व हो जाएं, उनका जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, शायद कंपनी सुन ले। तो जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।